चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके नूरी स्वरूप, आवेश स्वरूप, परम धाम में विराजमान धामधनी के दिल में बैठे आपके सुंदर स्वरूप, मार्फत स्वरूप, हकीकत स्वरूप, धामधनी के आवेश स्वरूप के अंदर विराजमान आपके हकजात स्वरूप और इन मानव तनों पर धामधनी ने अपने हुक्म का स्वरूप देकर विराज दिया। उनको ऐसे अपनी परम धाम की हर रूह को जो जहां भी है, जैसी भी है, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सबके ऊपर अनवरत रूप से बरसती है। सुंदर साथ, ये बहुत ही अद्भुत सी बात है कि जहां भी, जिस ग्रंथ में भी हम जब उसका अवलोकन करते हैं तो धामधनी हम सब रूहों को खिलवत की वो बातें याद कराते हैं जो हमारे और उनके बीच में कदीमी से होती रहती थी। और जब नूर के स्वरूप इश्क का बुलंद रब्द हुआ, उन बातों की गूंज हमारे दिल में हर घड़ी हर पल डालते रहते हैं। हम सुंदर साथ को एक बात हमेशा याद करनी होगी कि जो भी धामधनी से बात हुई वो हम कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। वो बात याद आती रहनी चाहिए, तभी आप आशिक होने का दावा भर सकते हैं और उनको माशूक के रूप में अपने दिल के अंदर बिठा सकते हैं। अन्यथा तो बातें होती हैं, पढ़ना लिखना तो बातें होती हैं, ये सब ऊपरी सतह पर है। लेकिन जब तक खिलवत की वो अलस्तो बी रबकुम की आवाज हमारे दिल के वीणा के तार झंकृत ना करें,
हमारी श्वास श्वास के धड़कन में अगर उन बातों की गूंज ना हो तो किस प्रकार के आशिक हैं हम? सुंदर साथ, हम कितनी भी बातें कर लें, कितनी भी वाणी पढ़ लें, कितना भी चितवन कर लें, लेकिन बिना असल निस्बत के पहचान हुए हर बात सतही हो जाती है। आप किस हैसियत से चितवन करते हो? चितवन एक बाह्य आदमी बैठकर कर रहा है कि एक घर में रहने वाला व्यक्ति अपने घर की बातों के अंदर मशगूल रहता है। तो एक असल निस्बतियों की चितवन तो तभी होगी जब उसे अपने मूल निस्बत की पहचान हो। अब हमसे रहियो न जाए नेक न्यारे, यो किए जागनी ले, अहम मेव जाग्या धाम का, हम मिने आया जे। जब तक हमारे अंदर वो धाम की निस्बत, धाम का अंकुर नहीं जागृत होता, सत्संग, वाणी मंथन, वाणी पठन, ध्यान, चितवन थोड़ा कमजोर लगता है। जब तक कि हमारे अंदर धाम का अंकुर जागृत ना हो जाए। निस्बत के बिना हर चीज सतही है। आप सब सुंदर साथ को पता है कि अभी हम लोग इंडिया टाइम से सुबह 10 से 11 प्रेम पत्री का अवलोकन कर रहे हैं। ये प्रेम पत्री है किसके लिए? असल निस्बतियों के लिए। और अगर असल निस्बत की पहचान ही ना हो तो फिर क्या मतलब हुआ पढ़ने का, सोबत करने का, संगत करने का, चर्चा सुनने का, ध्यान करने का, चितवन करने का? औचित्य का रहा। इसलिए सभी सुंदर साथ से करबद्ध प्रार्थना है, गुजारिश है कि अपने आप को हर घड़ी अपने मूल स्वरूप में ही निहारे और इस मानव तन में रहते रहते आप यही हमारे दिल के अंदर विचार होना चाहिए कि मैं यहां इस संसार की नहीं हूं, मैं धाम की हूं, मैं धाम की अंगना हूं, मेरी पहचान धाम की अंगना से है। हमारा दावा है कि हम धाम की अंगना है। एक धाम की अंगना का हुज्जत है उसका इश्क, अधिकार। धामधनी के इश्क पर हमारा पूर्ण अधिकार है और हमारा स्वरूप भेक हमारे मूल स्वरूप का है और मूल स्वरूप की नजर धामधनी के नजर से मिलकर इस आत्मा के ऊपर सदैव रहती है। यानी धामधनी
हमारे मूल तनों के साथ अपने इस प्रतिबिंबित आत्मा के स्वरूप को हर घड़ी हर पल देखते हैं, तो क्या समस्या है कि हम उनको नहीं देख पाते? सुंदर साथ, आप ये दिल के अंदर भाव आता होगा कि जब तक साक्षात नूरी स्वरूप के दीदार ना हो, तब तक हम कैसे जाने कि हमारी निस्बत है। लेकिन सुंदर साथ बात यह है कि वाणी ने हमें वो दिया है कि पहले हम अपनी निस्बत पहचाने तो धाम धनी सामने नजर आएंगे। यानी कहीं ना कहीं तो कमजोरी है हमको अपनी निस्बत की पहचान में। तो खिलवत के 15 नंबर की प्रकरण को आज थोड़ा हम लोग प्रेम पत्री के दूसरे हरफ और तीसरे हरफ के दरमियान खिलवत के प्रकरण को भी अंदर दिल में लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी असल निस्बत क्या है और धाम धनी हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, प्रेम पत्री का दूसरा हरफ। अब दूसरा हरफ यह है कि जो स्वरूप सुरति जगावने हार है और लिवावन पहुंचावन हार है, सो उस स्वरूप से लगन इश्क लगाया चाहिए। सुंदर साथ, कितनी प्यार भरी अद्भुत बात है। धामधनी ने किसको भेजा? रसूल को, श्यामा जी को। और श्यामा जी किसके अंगे संगे हैं? धामधनी के। ये बात कई बार हम सब सुंदर साथ ने विचारा है कि श्यामा जी धामधनी का दिल है और उनका नूरमयी इश्क तन अक्षरातीत का तन है, और उस तन के अंदर वो दिल है, क्योंकि तन और दिल कभी जुदा नहीं होते। तो धामधनी ने अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी को रूहों को जगावने के वास्ते भेजा, अपना इल्म लेकर। तो क्या आप समझते हैं कि अक्षरातीत परम धाम में बैठे रहेंगे और श्यामा जी यहां होंगी, दिल यहां होगा, तन वहां होगा? ऐसा तो नहीं होता। हमारे कई सुंदर साथ हैं जो बड़ी प्यार भरी बातें करते हैं, उन पे तो कुर्बान होने को दिल चाहता है। वो ये कहते हैं कि आइए इस घर को छोड़ चलें, कहीं बाहर चलें, जहां सिर्फ आप, हम या जो भी सुंदर साथ हो, धामधनी की याद में रहे। लेकिन आपको तो पता, जहां तन होगा वहां दिल होगा। अगर दिल पवित्रता की स्वरूप है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहां रहे या हिमालय में रहे, या न जाने कहां वनों के कंदराओं में रहे, गुफाओं में रहे, दिल तो दिल है। और दिल के अंदर जो संस्कार जीव ने पाले हैं वो उसके संग जाएगा।
और जो इस दिल के अंदर आत्मा का स्वरूप है, इस तन के अंदर आत्मा का स्वरूप है, उसका संस्कार नूरमयी इश्क का है। तो स्थानांतरण से बात नहीं बनती, बात बनती है अपनी मूल निस्बत की पहचान, और हमारी निस्बत की पहचान किससे है? धामधनी के दिल से। और वो क्या है? श्यामा जी को स्वरूप। तो धामधनी अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से इस संसार में प्रकट हुए इंद्रावती जी के दिल में, और अक्षरातीत के दिल में श्यामा जी, और उनके दिल से ही हुक्म प्रकट होता है। तो श्यामा जी के द्वारा धामधनी का हुक्म इल्म प्रकट करता है, और जिस माध्यम से कराया उसको महामती का खिताब दिया, वो इंद्रावती जी को दिया। तो कहने वाले अक्षरातीत उनका दिल करवाने के लिए इंद्रावती को चुना, जिनके दिल में बैठे, और उस इंद्रावती को उपमा अपने हाथ से दे दिया महामती का। तो अब वो इल्म जाहिर हो रहा है महामती के द्वारा। कहने वाले धामधनी और रसूल श्यामा जी, यानी धामधनी का दिल, और उस दिल से हुक्म प्रकट होता है। तो अक्षरातीत और उनका दिल एक है, और उस दिल से जो बात प्रकट होती है वो हुक्म है, और हुक्म इल्म खेल एक है। खेल भी धामधनी के हुक्म से, और ये इल्म भी धामधनी के हुक्म से। आप सुंदर साथ अपनी सुरता गुम्मट जी में ले चले। सुंदर श्री भरत खंड मिने, सुंदर श्री बुंदेल खंड मिने, सुंदर श्री परना मिने, सुंदर श्री गुम्मट जी को नूरी स्वरूप, हकजात जी को स्वरूप। ऐसे सुंदर हकजात स्वरूप, आवेश स्वरूप श्री गुम्मट जी के तरेहटी के मध्य में चंदन के झूले पर विराजमान है। साक्षात पहचानने की बात है अपने दुल्हा को, और सभी सुंदर साथ उनके दिल में हैं। जैसे परम धाम में है वैसे ही यहां है, उनसे कभी जुदा हो सकते ही नहीं। हाँ, भूल भुलवनी में भूल जाओ वो बात अलग है, लेकिन वो याद दिलाने के वास्ते भी वो खुद आए हैं। कहते हैं ना, मैं इन्हों को जगाऊंगा, भूले हो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, जगाऊंगा। और अब जरा उस स्वरूप को देखिएगा। वो तन कभी जो इंद्रावती ने धारण किया था मेहरराज ठाकुर को, उसको धामधनी अक्षरातीत ने धारण कर लिया। तो उस तन के अंदर इंद्रावती जी की आत्मा, और उनके अंदर धामधनी अक्षरातीत विराजे, उनके अंदर उनका दिल विराजा, और जहां दिल विराजा वहां से हुक्म प्रकट हुआ। तो दिल का स्वरूप है श्यामा जी का, तन का स्वरूप है अक्षरातीत का,
और वो तन और दिल जिन्होंने जैसे मूल मिलावे में जुगल स्वरूप है, वैसे ही दीदार दिया था इंद्रावती जी को जामनगर के राजा के हब्सा में, जेल में, जहां कैद कर रखे गए थे वो तन। आत्मा को तो कोई क्या कैद करेगा, न जीव को कैद कर सकता है, न आत्मा को कैद कर सकता है। कैद कर सकता है सिर्फ इस तन को। और इस वजह से इंद्रावती जी ने विरह की अग्नि में जलकर अपने इस तन का भी अलगाव कर दिया। फिर तो धामधनी ने उठाया, और जैसे भी आप सबको पता है, अब वही तन, उसके अंदर इंद्रावती जी का दिल सभी आत्माओं के संग, और उनकी निस्बत है धामधनी के दिल से श्यामा जी के स्वरूप से। और वो दिल अक्षरातीत के तन के अंदर विराजमान, और ये सारा नूरी स्वरूप उस तन के अंदर विराजमान। और उस श्यामा जी के दिल से जब धामधनी का हुक्म प्रकट हुआ, तो वो इल्म के रूप में 14 फलों की डालियां के साथ रास, प्रकाश, खट ऋतु, कलश, सनंद, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत सागर, छोटा बड़ा कयामत नामा। और हुक्म की डाली से ये अमृत के फल तरेटी के ठीक ऊपर मध्य में 12 थंबों पर विराजमान धामधनी का वो वांगमय स्वरूप है, जो धामधनी के दिल का ही स्वरूप है। और जिस सुंदर साथ ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण पक्के ईमान के साथ, सेवा समर्पण के साथ फिदा हुआ, धामधनी वो 14 के 14 अमृत की फल हमारे आंचल में डाल देते हैं। तो आत्मा अपने मूल स्वरूप का दीदार कर पाती है। और इस संसार के सभी प्राणी जिन्होंने अपने प्रीतम प्राणनाथ की पहचान करके उस वांगमय स्वरूप पर फिदा हुए, कुर्बान हुए, उनको भी उस अमृत रस का पान होगा और अखंड मुक्ति का तोहफा, सौगात मिलेगा। तो किसने दिया? अक्षरातीत का तन और दिल मिलकर पूर्ण स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में बैठकर, उस तन में विराज कर बैठे हैं, और हुक्म से इल्म प्रकट हुआ, जो श्यामा जी का स्वरूप से प्रकट हुआ कहा जाएगा। और रूहों से कितना लाड़ है। आशिक मेरा नाम रूअल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। किसको बता रहे हैं?
अपने दिल के प्रकट स्वरूप श्यामा जी को, कि मूलतः मैं तुम सबको बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा आशिक हूं, इश्क मेरा स्वरूप है और मेरा स्वरूप होने से आप सब मेरे तन के नूरी स्वरूप हो, इसलिए आप सबको वो उसी इश्क का रसपान करने का सदैव अनवरत कदीमी शाश्वत रूप से अधिकार है। आशिक मेरा नाम, नाम माने पहचान। अक्षरातीत नूर जमाल फरमाते हैं कि मेरी पहचान अपनी रूहों को आशिक के रूप में है कि मैं उनसे बहुत लाड़ करता हूं। रूह अल्लाह यानी श्यामा जी को फरमाते हैं, अपने दिल को ही फरमा रहे हैं, रूह अल्लाह आशिक मेरा नाम, यानी मेरी पहचान जब रूहें कर लेंगी कि मैं उनका आशिक हूं और वो मेरी माशूक हैं, तब बात का स्वरूप कुछ अद्भुत हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक उनको ये लगता है कि वो मेरी आशिक है, कोई गलत नहीं। लेकिन अगर वो ये सोच पाए कि उनके तन में और मेरे तन में कोई अंतर नहीं है, तो अगर मैं आशिक हूं तो वो भी आशिक होने का दावा कर सकते। तो जैसे धामधनी आशिक हैं, तो रूहें भी आशिक, क्योंकि दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सुवाहिदत के बीच एक। और फिर अपने दिल को ही आदेश देते हैं। मूल आदेश अक्षरातीत का, और आदेश आता है दिल को, श्यामा जी को, और दिल से हुक्म प्रकट होता है और फिर आवेश स्वरूप होकर प्राणनाथ का स्वरूप कहलाता है। इलम ले चलो अर्श का, अर्श क्या है? धामधनी का दिल, जहां उनकी बैठकी भी है और रूहों की भी बैठकी है। हक हादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे। तो हक हादी यानी अक्षरातीत का तन और दिल जुगल स्वरूप के रूप में जो मूल मिलावे में इस घड़ी विराजमान है, और अर्श जो परम धाम का स्वरूप है, और मोमिन जो ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है। तो कहां विराजते हैं ये सबके सब? सो तो पहले हक दिल माए। तो मूल अर्श क्या हुआ? हक का दिल। तो इलम ले चलो अर्श का, यानी मेरे दिल से प्रकट हुए इल्म के सागर के लहरों को ले चलो, खोल दो हकीकत, परम धाम के उस शाश्वत सत्य को अपनी रूहों को प्रकट कर दो। भूल गईया आप अर्श को, और ये रूहें अपने स्वरूप को पूरी तरह से भूल चुकी और परम धाम को भूल चुकी है और मुझको भी भूल चुकी है। तो इसका जो चौथा चरण है, दूसरी चौपाई 15 नंबर का प्रकरण, याद देओ निस्बत। अब आ गई ना वही बात कि हम भूल बैठे अपनी मूल निस्बत को,
तो निस्बत को भूल जाएंगे तो बाकी सब बातें खोखली रह जाएंगी। इसलिए सबसे पहले निस्बत के स्वरूप को अपने दिल के अंदर रख लेना है। तो इलम ले चलो अर्श का, खोल दो हकीकत, परम धाम के हकीकत की उन सब बातों को उनको याद दिला दो। और सबसे पहली सीढ़ी है कि उनको ये पता होना चाहिए कि वो धाम की अंगना है। सबके अंदर वो अहमेव जाग्या धाम का, हम मिने आया जे। सब सुंदर साथ के दिल के अंदर वो भाव आ जाए। तो पहले निस्बत, फिर इल्म, फिर ध्यान, फिर चितवन। और ये चितवन वो स्वरूप है कि हम अपने मूल स्वरूप से अरस परस होकर धाम धनी के सुंदर स्वरूप को, नूरी इश्कमयी स्वरूप को हर घड़ी हर पल ऐसे निहारे कि वो हमारे दिल से एक क्षण के लिए भी जुदा ना हो। इसारते रमूजे इत की लिखी माहे फुरमान, सो भेजा हाथ रसूल के मिलाए दो निशान। 90,000 हरफों में मैंने यहाँ की बातें अक्षर की आत्मा बसरी स्वरूप को पहुंचा दी थी। अब उसके निशान मिलाकर अपनी रूहों को बता दो। और भेजत हूं तुमको कहियो मूल संदेशे। अब श्यामा जी को फरमाते हैं नूर जमाल अक्षराती कि अब मैं तुम्हें भेज रहा हूं, अब ये मूल की सब बातें उनको प्यार से बताओ और जगाओ। तुम जगाओगी, लेकिन मूल में तो मैं ही जगाऊंगा, क्योंकि आप तो मेरे दिल के स्वरूप हो। तभी मैं इन्हों को जगाऊंगा। इलम ऐसा दिया तुमको जासों उठे मुर्दे। और ये ऐसा इल्म है कि संसार के सभी प्राणी भी जाग जाएंगे। होना यही है। अब सुंदर साथ एक चौपाई को बड़े प्यार से ग्रहण करिएगा, 5वीं चौपाई को, और देखिए धामधनी कहते क्या है। रह न सको मैं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे न बिछोहा खिन। तो धामधनी ने तो डिंडिम घोष के साथ इस संसार में उद्घोष कर दिया कि मैं अपनी रूहों के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता हूं। रह न सको मैं रूहों बिना। तो धामधनी अपने तन से और अपने दिल से, क्योंकि रूहों को बड़ा सुंदर स्वरूप है, वो धामधनी के तन भी हैं और उनके अंदर वाहिद की वाहिदत दिल भी है। तो जैसे धामधनी का मूल स्वरूप है तन और दिल, वैसे ही रूहें भी तन और दिल। और हम पहचान ही नहीं पा रहे, यही तो हमारी निस्बत है। तो रह न सको मैं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ पे। और मैं जानता हूं कि मेरी ये प्राणात्माएं मेरे प्राण का स्वरूप है। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते ये दुख करूं सब दूर। ऐ रूहों
तुम मेरे प्राण के स्वरूप हो, मेरे दिल के स्वरूप हो, मेरे नूरमयी तन के स्वरूप हो, और मेरे नूर का तन मेरे दिल के हर जमाली के गुणों के साथ परिपूर्ण है। प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है, आभा, कांति, चमक, छटा है, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता है, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, कृपा, ऐसे सब प्यार भरे इश्क के प्रकट गुण हैं। जैसे वो मेरे तन पे लहराते हैं परम धाम के अंदर, वैसे ही आपके तन के ऊपर भी लहराते हैं। आपका मुखारविंद, श्यामा जी का मुखारविंद और मेरा मुखारविंद एक नूरी स्वरूप है, एक जैसा है। और इस बात को याद कर लेना सुंदर साथ, तब अपनी निस्बत की पहचान होती है। जब इलम मेरा पहुंचिया तब ए होसी बेसन। अब जब मेरे हुक्म से मेरे दिल श्यामा जी प्रकट करेंगी मेरे इल्म के सागर की लहरों को, तब वो बेशक हो जाएगी। तब साइत न रह सके ऐसा इन्हों का इस पहचान होने के बाद तो एक क्षण के लिए भी वो मुझसे अलग नहीं रह पाएंगे। सोचिए सुंदर सा, क्या हमने इल्म ग्रहण किया? अगर ग्रहण किया तो क्या हम अपने जीवन की सांसें धाम धनी के बगैर गुजार पाते? हम सबको सोचना है, हम बड़े आराम से रह रहे हैं, धाम धनी के अलगाव हमें कष्ट नहीं दे रहा है, यानी हमें मूल निस्बत की पहचान ही ना हुई। और इल्म का मूल उद्देश्य है हमको हमारी निस्बत की पहचान कराते। ये बात मैं पहले कही, रूहें होसी फरामोश, मेरे इल्म बिना तुम कबहू आए न सको माहे होश। जिस अक्षर के खेल को तुमने देखने की चाहना की, वो देख तुम तभी पाओगी जब अपने मूल स्वरूप से फरामोश हो जाओगी। लेकिन फिर इल्म पाने के बाद इस संसार में तुम अक्षर को, खेल को तटस्थ होके देख सकोगी और एक स्वरूप होकर परम धाम को देख सकोगी। जब इल्म मेरा पहुंचिया तब ए होसी बेशक, तब साइत न रह सके ऐसा इन्हों का इश्क, क्योंकि इनका तन तो नूरमयी इश्क का ही है जो मेरा तन है। फिर हम रूहों ने क्या कहा? फरामोशी हमको क्या करे? फिर कहा रूहन, हम अरवाहें अर्स अजीब की असल बका में तन, तो हम तो परम धाम के अंदर है, तो हम कैसे भूलेंगे? एता हम जानत हैं जो 100 फरेब करो तुम, ऐसा इश्क क्यों हो वहीं तुमको भूले हम। तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब सुध जरा न रहे, रहे न एह अकल। जो खेल मांगत हो वास्ते इश्क देखन, ये खेल है इन भांत का उत इश्क न जरा के। यहां इश्क नहीं है। जब तक निस्बत की पहचान ना होगी
तब तक तुमको इश्क की ना सुगंध आएगी, न रंग आएगी, न रस आएगी। श्री महामत कहे मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, ये निस्बत ही इश्क का सागर है। इश्क के सागर से ही इश्क की लहरें प्रकट होती हैं, जो वहदत के स्वरूप हैं, निस्बत के स्वरूप है। तो सुंदर साथ ये इल्म किसने बताया? हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने। और उन्होंने अपने दिल के द्वारा अपने इल्म को प्रकट किया। तो क्या कहते हैं, अब दूसरा हरफ ये है कि जो स्वरूप सुरति जगावने हारे, आत्माओं को जगाने के लिए जो स्वरूप आया है और हमको अपने घर वापस ले जाने के लिए आया है और फरामोशी से काढ़ने के लिए आया है, मर्जिया बनकर आया है, गोताखोर बनकर आया है, क्योंकि हम इस भवसागर में, इस तन के स्वरूप में डूबे बैठे हैं। तो वो ऐसे अद्भुत गोताखोर हैं जो उस भवसागर के अंदर खुद प्रवेश करके यदा कदा जहां भी उनकी रूहें हैं, उन सब को अपने कबाए तले लेकर उठाते हैं। तो ऐसे स्वरूप से लगन इश्क लगाया जाए। अब ये स्वरूप इस संसार में कौन है? सुंदर साथ एक बहुत अद्भुत सी बात है, हम सबको लेना चाहिए। हम प्रथम इस जागनी के ब्रह्मांड में कैसे आए? श्री धनी देवचंद्र जी के कलेवर में धाम धनी अक्षरातीत अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी के संग आए और श्यामा जी के हम अंगे संगे हैं। आत्म दुल्हन श्यामा जी और हम भी आत्म दुल्हन, और सब धाम धनी के दिल में है, और वो स्वरूप धनी देवचंद्र जी के कलेवर में। लेकिन तब तक हम रूहों की जागनी प्रारंभ ना हुई, और वही जब दूसरा हिजाब में वो स्वरूप हरा हुल्ला का था और दूसरा स्वरूप सुपेत गुदरी का, यानी कि सुंदर स्वरूप श्री जी साहिब जी मेहरबान श्री प्राणनाथ जी को स्वरूप, जिस स्वरूप से वाणी प्रकट हुई। और यही है कि जब इल्म मेरा पहुंचिया, तो वो इल्म किसके द्वारा प्रकट हुआ? श्यामा जी के द्वारा, लेकिन दूसरे हिजाब में पूर्ण विस्तार किया। पहले तो मात्र तारतम ज्ञान की पहचान कराते बस। तो जब इल्म मेरा पहुंचिया तबे होसी बेशक। तो वो स्वरूप किसका है? वो प्राणनाथ जी का स्वरूप है। वही हमको हमारी सुरति को अपने मूल स्वरूप की पहचान कराकर निस्बत की पहचान कराने, जो स्वरूप सुरति जगावने हार है, आत्मा को, सुरति यानी आत्मा, मैं इन्हों को जगाऊंगा, उनको जगाए। और वो मैं कौन है? अक्षरातीत। और वो अक्षरातीत कहाँ है? प्राणनाथ के स्वरूप में विराजमान है, आज भी गुम्मट जी में। और ये हमको लेने के वास्ते आए हैं, अपने धाम में पहुंचाने के वास्ते आए हैं, हकीकत मार्फत की पहचान कराने के वास्ते आए हैं, अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क दिखलाने के वास्ते आए। तो ऐसे स्वरूप से इश्क
लगाया चाहिए और ऐसी निस्बत की तड़प हो कि हम कहीं और हवा में ना ढूंढे, साक्षात विराजमान है प्राणनाथ। उस स्वरूप को सबसे पहले अपने दिल में ग्रहण कर लीजिए, उनको धारण कर लीजिए। फिर वही स्वरूप हमको हमारे मूल स्वरूप का दीदार भी कराएगा, उसका रस भी पिलाएगा। इसके लिए दूसरे हरफ में उदाहरण दिया है, सुनने लायक है, लेकिन बात जो मूल में है वो आपको खिलवत ग्रंथ से पता चल जाती है। जैसे सो 10 बरस को अति सुंदर कमल नयन जो राजकुमार है, और अति सुंदर कमल नैनी नव यौवनी कामनी है, सो दो की दो से मीन पपीहा कैसी लगन लगी है, और चढ़ती लगन में एक समय एकांत मिलाप हो गया। यानी हकीकत में तन और दिल अलग अलग, कैसे कैसे मिलाप हुआ। श्याम जी के मंदिर में, धनी देवचंद्र जी के कलेवर में, अक्षरातीत और श्यामा जी दोनों। कभी ये विचारना नहीं कि सिर्फ श्यामा जी हैं, अक्षरातीत नहीं। तन और दिल कभी अलग नहीं हो सकते। दिल को से काम लेना है तो दिल को प्रकट स्वरूप बनाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में तो नूर जमाल अक्षरातीत का तन रहना ही रहना है, क्योंकि दिल बिना तन के रह नहीं सकता। अब तो मिलाप हुआ अक्षरातीत का श्यामा जी के संग, धनी देवचंद्र जी के कलेवर में, श्यामा जी के मंदिर में। वो स्वरूप पहले से विराजता था, लेकिन पहचान नहीं थी। लेकिन उनको निस्बत की पहचान कब हुई? श्याम जी के मंदिर में। और ये पहचान कराने वाले कौन थे? साक्षात धामधनी अक्षरातीत। और उन्होंने अपने परम धाम के स्वरूप में दीदार दे दिया और बता दिया कि तुम कौन हो, मेरे दिल के स्वरूप हो, और हमारा एक तन एक दिल है धाम में, और हम तुम्हारे इस तन के अंदर विराजते हैं। तो निस्बत की पहचान कराती। फिर उस निस्बत की पहचान दूसरे तन में इंद्रावती जी को कराई दीदार देकर, और फिर इल्म के द्वारा बाकी सब रूहों को पहचान करा रहे हैं। तो वो जिस जिस स्वरूप ने निस्बत की पहचान करके अपने दिल के अंदर धारण कर लिया, वो एकांत मिलाप हो गया। और चढ़ती लगन में एक समय एकांत मिलाप हो गया है, और फिर के मिलाप का वायदा कौल करार हो गया है। यानी कि धामधनी ने निस्बत की पहचान कराने के वास्ते रूहों को कह दिया कि अब तुम इस स्वरूप से एक क्षण के लिए भी जुदा ना होना, तो ये अखंड मिलाप रहेगा तुम्हारे दिल में। हाँ, इस संसार में परिवार के पारिवारिक निस्बत होती है ना, तन से ये खींचते हैं, लेकिन आत्मा तो एक बार निस्बत की पहचान हो जाने के बाद इल्म से अब वो अपने प्रीतम से जुदा नहीं होती है।
तो दरमियान इतने के दो कुटुंब परिवार और गुरजन दुर्जन में प्रीति जाहिर हो गई। अब जो हमारे यहां परिवार है उनको भी ये समझ में आ गया है कि ये असल में हमारा नहीं है, इसकी सुरता तो कहीं और लगी हुई है। तो सकल उन दोनों के ख्याल में पड़ी है। तो अब ये दोनों प्रीतम प्राणनाथ और रूहें कभी जुदा नहीं होते, वो एक दूसरे के ख्याल में ही रहते हैं। और ये सांसारिक लोग, उनके घर वाले उनकी चौकी बंदोबस्त करने लगे और उन दो को मिलाप होके बिछुआ भयो। अब जब आत्मा को पहचान हो गई तो जैसे धनी देवचंद्र जी ने श्याम जी के मंदिर में पहचान कर लिया, तो वो तो दिल में विराज गए, लेकिन सांसारिक नाते रिश्ते उनको खींचते रहे। अभी तक में आप सब जानते हो, अभी विषय वो नहीं है, इसलिए उसको नहीं ले रहा हूं। ताते दोनों हृदय आकाश में रात दिन 64 घड़ी आनंद मिलाप की घटा उमड़ रही। अब इंद्रावती जी के दिल में अपने प्राण प्रीतम की पहचान वाणी से तारतम ज्ञान से जितनी हुई, उनके दिल में धनी देवचंद्र जी का स्वरूप अखंड रूप से विराजमान, उससे वो जुदा नहीं होते थे। लेकिन सांसारिक आप सब जानते हो, अरब में क्या हुआ, बालबाई ने क्या किया, कैसे कैसे बिछोहा हुआ और कैसे कैसे मिलान हुआ धनी देवचंद्र जी के उस तन के साथ। और फिर आत्मा के अंदर जो स्वरूप, जुगल स्वरूप हब्सा में दीदार दे दिया, उनके अंदर विराजमान हो गए। ताकि दोनों हृदय आकाश में रात दिन 64 घड़ी आनंद मिलाप की घटा उमड़ रही है और पल पल छिन्न छिन्न विरह के बारिश की बूंदें बरस रही। और रात दिन वो दोनों मिलाप की बात, और रात दिन वो दोनों मिलाप की बातें और मौका ढूंढा करते हैं। अब मेरे राज ठाकुर के तन के अंदर विराजमान इंद्रावती की आत्मा जब अरब से लौटने के बाद बालबाई के कहने पर धनी देवचंद्र जी ने मुंह फेर लिया, ढक लिया, प्रणाम स्वीकार नहीं किया, तो इन्होंने भी ये प्रण कर लिया कि जब तक आप नहीं बुलाओगे मैं आऊंगी नहीं। लेकिन ये तो सांसारिक कुबुद्धि होती है। तन से कहां जाओगे, दिल से कहां जाओगे, जहां भी रहोगे वो आपके दिल में ही रहेंगे। तो इतने वर्ष तक वो तड़पते रहे। और क्या आपको लगता है कि धनी देवचंद्र जी के दिल के अंदर वो तड़प नहीं थी कि कब इंद्रावती आए और फिर कैसे कैसे संदेशे भेजे, कैसे कैसे बुलाने बिहारी जी गए, कैसे कैसे भरमाते रहे, फिर बालबाई रोती गाती पहुंची कि तुम क्या हो गया है, तुम्हें बार बार बुलाते हैं तुम आते नहीं। बोले कब बुलाया?
उस समय भी अकड़ थी थोड़ी सी। उन्होंने तो बुलाया नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि दवाई चाहिए, वो दवाई मैंने दे दी। अरे भाई, दवाई किस लिए चाहिए? इसलिए कि वो बीमार है, तो तू कहने पर आएगा? अपने गुरु को देखने के वास्ते कि वो बीमार हैं, गुरु बुलाएंगे तब आएगा। खैर, तो बालबाई ने कहा और वो फौरन हाजिर हो गए। अब ये सब सुंदर साथ को मूल सिखापन देने के वास्ते, अन्यथा तो वो दोनों दिल एक ही थे। तो और रात दिन भीतरा भीतर, और रात दिन भीतरा भीतर तलपत और तड़पत और तरसत हैं और कुढ़त हैं, और जो कोई उसके मिलाप की जुगत बतावे तो तिसके ऊपर तन मन धन कुर्बान करती है। अब जैसे बिहारी जी गए, बालबाई गई, और खास तौर से जब बालबाई गई तो बस अपना सब तन मन धन कुर्बान करने के मतलब सारा अहंकार की गठरी को आग में जलाकर भागे दौड़े चले आए, अपने प्राण प्रीतम के चरणों में पकड़ लिया। तो हे सुहागिन, जैसी उस मजाजी झूठी आशिक की वृत्ति झूठे माशूक से लगी है, ये तो यहां की बात बता रहे हैं ना, कि वो 10 वर्ष के राजकुमार और कोमल नैनी के, लेकिन उदाहरण मैं धामधनी की कृपा से अपने सदगुरु की दे रहा हूं। तो हे सुहागिन, जैसी उस मजाजी झूठी आशिक की वृत्ति झूठे माशूक से लगी है, ऐसी तुम हकीकी सच्ची आशिकी सच्चे माशूक से लगाना चाहिए। तो सुंदर साथ जी ऐसे दृष्टांत दिए हैं, और दूसरो दृष्टांत जैसे एक राजरानी को सब जन्म तरसत तरसत वृद्धापन में एक कुंवर भयो है, सो कुंवर कैसो है कि उन दोनों को, राजा को रानी को, उन दोनों को प्राणन को प्राण है, और प्राणन हूते अधिक प्यारे है, और वो दोनों पलक है और नैनन को तारो है, और अनोखो लाडलो है, और अनहोनी उसकी होनी है, और उल्टी उसकी सीधी है, और दुख उसका सुख है, और गालियां उसकी अमृत ते भी मीठी है, और रिसाना उसका प्रेम है, सुख का मूल है। अब जब धामधनी कुछ कठोर वचन कहते हैं तो किस लिए कहते हैं? हमारे अंदर वो जो माया का अहंकार है उसको काढ़ने के वास्ते, और वो कठोर वचन हमें प्रिय लगने चाहिए। कीर्तन ग्रंथ में कितने कठोर वचन कहे, कलश में कहे, फिर कलश में ये भी कहा कि इन तीखों वचनों से जागनी नहीं होती। अनबोलना उसका प्रेम रस की बेकरारी का मूल है, और सर्वगत मत चाल उसकी, और सब दुख उसके दोनों की आंखों में प्रेम रस की खींच है। अब वो अपने प्राण प्रीतम को अपने दिल से कभी जुदा नहीं करती। हे सुहागिन, हादी माशूक से
ऐसा लाड़ चाहिए जैसा वो झूठा साथ झूठ के करत है, ऐसा तुमको साथ साचे माशूक से किया चाहिए। तो सुंदर साथ वो सच्ची निस्बत पालो, ऐसा धामधनी फरमाते हैं और विध विध के दृष्टांत देकर हम सबको बताते हैं। तो आइए सुंदर साथ आज धामधनी की कृपा से ये दूसरा हरफ पूरा होता है। अब तीसरा हरफ कल धामधनी की कृपा से हम सबको सुनने का सुंदर अवसर मिलेगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।